नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल जिले के दौरे पर पहुंचे और सीएम धामी ने पार्वती प्रेमा जोगाती सरस्वती विहार स्कूल के वार्षिकोत्सव में शिरकत की। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी इस दौरान मौजूद रहे और सीएम धामी ने स्कूल के 36वें वार्षिकोत्सव समारोह में बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी। इस दौरान सीएम धामी ने मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया और संबोधित करते हुए कहा कि इस विद्यालय के विद्यार्थी आज इंजीनियर्स, कारोबारी, प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिज्ञ बनकर अपनी बुलंदियों को छू रहे हैं। प्रांतों से और हमारे पड़ोसी देशों से भी यहाँ पर विद्या अध्ययन के लिए आए हुए सभी छात्र और छात्रों के सभी अभिभावक बंधु जो बड़ी संख्या में आए हैं, मैं उनका भी देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आप सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सभी का अभिनंदन। उपस्थित हमारे यहाँ पर जिलाधिकारी जी, हमारे पुलिस अधीक्षक जी एवं सभी प्रशासन के भी सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार मित्रों, क्योंकि आप सबके बिना भी ये कार्यक्रम जन जन तक जाएगा, इसलिए मैं आप सबका स्मरण भी करता हूं। उपस्थित हमारे विद्यालय के छात्र जिनके निमित्त वो पीछे से बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है शोर हो रहा है, थोड़ा सा शोर कम कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा मुझे बोलना नहीं है। आप सब लोगों का काफ़ी लंबा कार्यक्रम हो गया है और मैं समझता हूं कि थोड़ी देर शांति व्यवस्था बनाए के रखिए, उसके बाद कार्यक्रम समापन ही होना है। तो मैं आज इस वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं तथा मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा विद्यालय भविष्य में भी सफलता के नए नए नित नए आयामों को छूता रहे, उसको स्थापित करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा श्रद्धेय कोश्यारी जी ने यहाँ पर बताया कि ये विद्यालय अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में स्थापित हुआ और आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। जगाती परिवार ने इस शिक्षण संस्थान के लिए अपनी भूमि जो दान करी, जो शिक्षा सेवा का पुण्य कमाया, उसके लिए भी मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने निश्चित रूप से एक महान कार्य किया, क्योंकि शिक्षा के लिए इस प्रकार से त्याग करना ये अपने आप में बहुत बड़ा है। जहां बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, उनके एक नए आविष्कार की ओर बढ़ते हैं। हरिद्वार देहरादून के बीच उत्तरी हरिद्वार में लंबे समय से बन रहे फ्लाईओवर का काम जल्द ही पूरा होने वाला है और करीब 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर तैयार हो जाने से हाईवे के ट्रैफिक से अलावा स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दिसंबर तक पुल को आम लोगों की आवाजाही के लिए शुरू करने का दावा किया है। निशंक ने बताया कि इस बार यात्रा सीजन में लोगों को उत्तरी हरिद्वार में लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगा। ये बात जरूर है कि विलंब हुआ। विलंब का कारण भी क्योंकि पहले 100 मीटर का था, फिर ये हुआ कि नहीं इसको तो बढ़ना चाहिए कि भीड़ को वो नहीं कर सकेगा, तो फिर 230 मीटर का हुआ 0.65, तो 2.5 किलोमीटर से भी बड़ा ये बन रहा है। ये अपने में ऐतिहासिक है। मैं हरिद्वार के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसको हम नवंबर लास्ट तक पूरा कर रहे हैं, दिसंबर में हम इसको खोलेंगे। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद ये बड़ा काम हो रहा है। उत्तराखंड को मदरसे, मस्जिद और मजारों से मुक्त करने के लिए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक बार फिर से मुहिम शुरू कर दी है और इस बार उनके शिष्य यतिराम स्वरूपानंद महाराज ने हरिद्वार में हर की पौड़ी से राजधानी देहरादून के लिए पैदल कूच किया है। इससे पहले भी यति नरसिम्हानंद मजारों, मदरसों और मस्जिदों को लेकर विरोध जताते रहे हैं और हर की पौड़ी से पैदल यात्रा शुरू हुई और ये यात्रा आगामी 5 नवंबर को देहरादून पहुंचेगी और जिसके बाद 6 नवंबर को रक्त से लिखा ज्ञापन सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा।
शुद्धिकरण पद यात्रा हर की पैड़ी से प्रारंभ होगी और रायवाला में रात्रि विश्राम होगा और उसके बाद में अगले दिन फिर जो है डोईवाला में विश्राम होगा और फिर 5 तारीख को रात्रि जाकर के देहरादून में जो है विश्राम करने के बाद में फिर 6 नवंबर को प्रातः 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को हम रक्त पत्र सौंपेंगे उनको और कार्रवाई की मांग करेंगे। हमारे शिष्य हैं यति राम स्वरूपानंद जी महाराज। इन्होंने पूरे उत्तराखंड में सारे सभी जिलों का दौरा किया, वहाँ यात्रा की और रक्त से पत्र लिखे ताकि उत्तराखंड की जो ये हमारी पवित्र देवभूमि है ये जिहाद और जिहादियों से मुक्त हो सके। पूरे उत्तराखंड में जो मकड़जाल फैल गया है मस्जिदों का, मजारों का और मदरसों का, इससे इस पवित्र भूमि को मुक्त करवाना बहुत जरूरी है। और हमारे स्वामी जी अपने साथियों के साथ इस यात्रा पर जा रहे हैं। मैं स्वामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी है तो दूसरी ओर बयानबाजी का दौर और जुबानी वार पलटवार के बीच सनातन धर्म को लेकर विपक्ष की बयानबाजी पर संत समाज में आक्रोश नजर आ रहा है, जिसे लेकर संतों का एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेगा और साथ ही सनातन का विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की भी मांग करेगा। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर संत समाज में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। राम का भव्य मंदिर बने, इससे संतों के लिए अच्छा क्या हो सकता है। और आज 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ उनका पूजा करके उस दिन से सभी के दर्शन के लिए खोला जाएगा। यह एक भी बड़ी दीपावली का समय है, बड़े हर्ष के समय है, बड़े हम लोग का खुशी का क्षण है। संतों का ही नहीं, पूरे विश्व में जितने सनातनी हैं सबके लिए यह बहुत सुखद क्षण, क्योंकि कई 100 वर्षों से यह लड़ाई चलती आ रही थी और वह गौरव क्षण के हम लोग उस समय हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जीवन में। पर संत समाज नहीं होता तो आज राम मंदिर यह देव नहीं बन पाता, क्योंकि कांग्रेस ने तो कह दिया कि भाई राम का अस्तित्व ही कुछ नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व कुछ नहीं है। उसके बाद संतों की लड़ाई से तो आज यहाँ तक मान लीजिए जो पहुंचा, आज मान लीजिए मोदी जी भी हैं तो संतों के कृपा से ही आए। तो निश्चित ऐसा कानून बनाना चाहिए, इसलिए बनाना चाहिए कि यह जो भूमि है यह सनातन धर्म की है, ये भगवान राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है और तमाम महापुरुषों की भूमि है, संतों की भूमि है। इस पे सनातन धर्म के खिलाफ जो लोग बोलते हों उन पे ऐसा निश्चित एक अंकुश लगाने का कार्य हो कि वह इससे बोलने से लोग हट जाए, कतराए जाए कि हमें सनातन धर्म पर नहीं बोलना है। बहुत चीजें बोलना है, धर्म क्यों बोलना है? धर्म पे तो आदमी को बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो भारतीय भूमि धर्म की भूमि है, सनातन धर्म की भूमि है और तो उसपे तो किसी जाति संप्रदाय के लोगों को नहीं बोलना चाहिए। हरिद्वार में कृषि विभाग की ओर से कृषि रबी फसल महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान किसानों को फसलों की जानकारी देने के लिए 8 रथ रवाना किए गए। वहीं सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इन रथों को रवाना किया और ये प्रचार गाड़ियां जिले की 46 न्याय पंचायतों में जाकर किसानों को योजनाओं की जानकारी देंगी। सरकार की उपलब्धियां बताते हुए निशंक ने कहा कि हरिद्वार जिले में 1,46,000 किसानों के खाते में लगातार किसान सम्मान निधि की राशि पहुंचाई जा रही है, जिससे किसान सशक्त बन रहे हैं और हमें किसानों के लिए काम करके कृषि के क्षेत्र में जिले को नंबर 1 बनाना है। कृषि रबी महोत्सव आज शुरू हुआ है और आज 8 विकास रथों को हरी झंडी दी गई है और वो इस जिले के 46 न्याय पंचायतों में जाएंगे, जहां केंद्र पोषित योजनाएं, राज्य पोषित योजनाएं, इन सब के बारे में लोगों को बताएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो ज़िला है वो कृषि के क्षेत्र में न केवल प्रदेश में बल्कि कई चीज़ों में देश में नंबर 1 आया है। जो हमारी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, जो हमारी सरकार से योजनाएं आ रही है उनके विषय में विस्तार से बात हुई। किसानों को हमारे जो जिले के अधिकारी हैं सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए और जितनी भी योजना आ रही है उनके विषय पर चर्चा हुई, उनका लाभ हमारे किसानों तक पहुँचा सके। ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं। उधर हल्द्वानी में ट्रैफिक के सुधार को लेकर लगाई गई ट्रैफिक लाइट्स आज केवल शोपीस बनकर रह गई हैं। करोड़ों की कीमत खर्च करके लगाई गई ट्रैफिक लाइट्स हल्द्वानी की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने का काम करती हैं और साथ ही ये भी सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन पुलिस विभाग की उदासीनता के चलते ये ट्रैफिक लाइट्स अब बंद पड़ी हुई हैं और लगभग 2 साल पहले करोड़ों का बजट खर्च करके इन्हें लगवाया गया था, लेकिन अब
ट्रैफिक लाइट्स पर कोई भी अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है और कई चौराहों पर तो स्थिति ये है कि ट्रैफिक लाइट्स लगे पोल सड़कों पर झुकने लगे हैं और कभी भी गिर भी सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ट्रैफिक लाइट से काम लेना ही नहीं था तो करोड़ों के बजट को खर्च करने का क्या मतलब बनता था। और देखिए हल्द्वानी से संवाददाता संजय प्रसाद की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पर्यटन नगरी नैनीताल के लिए भी जो मार्ग जाता है, वो जो रास्ता जाता है वो हल्द्वानी से ही होके जाता है और देश विदेश से जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं वो भी हल्द्वानी से ही होके जाते हैं और केवल हल्द्वानी के इस जाम की तस्वीरें वो जरूर लेके अपने साथ जाते हैं। हल्द्वानी शहर जाम की वजह से जितना परेशान है और उतना ही परेशान हल्द्वानी के अतिक्रमण को लेके भी है, क्योंकि मुख्य मार्गों पर होने वाला अतिक्रमण भी हल्द्वानी शहर में जाम की स्थिति पैदा करता है। ट्रैफिक लाइट्स जो हल्द्वानी शहर में लगी हैं, कुछ स्थानों पे अभी कार्यशील हैं और कुछ स्थानों पे अभी नहीं चल रही हैं। कुछ जगहों पे भारी भीड़ के तहत इनको नहीं चलाया जा रहा है। आगे इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हमने सुझाव दिए हैं। जो उत्तराखंड का अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी है वो एक कम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बना रही है। टाटा कंसल्टेंसी ने इसको लगभग तैयार कर लिया है। इसमें यातायात के लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया गया है, जिसमें रूट्स का चौड़ीकरण है और उसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरों से और एक कंट्रोल रूम की स्थापना है। उसमें जो साइड लेन्स हैं उनको कनेक्ट करने की योजना है। साथ में ही कुछ जगहों पे फुट ओवर ब्रिज बनाने की चीज़ें भी डिस्कस की गई हैं। ये प्लान अब डिटेल्ड प्रोजेक्ट सर्वे के फेज़ में है और जल्दी ही इस पर काम होगा। ये सब चीज़ें उसके बाद उसमें ली जाएंगी। इसलिए अभी फ़िलहाल जो ट्रैफिक लाइटों में जो चल रही हैं, जो कार्य कर रही हैं, जहाँ पे उनकी उपयोगिता है उनको चलाया जा रहा है और जिस जगह पे उनसे अवरोध उत्पन्न हो रहा है उनको नहीं चलाया जा रहा है। इस समय दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और आसपास के राज्यों में आसमान में धुंधले वायु प्रदूषण का असर साफ तौर पर दिख रहा है, जिससे वहां जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है और वहीं पर्यटक इन सब चीजों से बचने के लिए ठंडे इलाकों का रुख कर रहे हैं। पर्यटक अपने परिवारों के साथ हरिद्वार, ऋषिकेश घूमने आ रहे हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में मौसम और राज्य के हिसाब से मौसम काफी अच्छा है। वहीं पर्यटकों का कहना है कि यहाँ का वातावरण और मौसम बहुत अच्छा है और हम जहाँ से आए हैं वहाँ प्रदूषण और स्मॉग है और मौसम यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमारे प्रदेशों में काफी ज्यादा गर्म है। इस तरह की बातें करते हुए यहाँ पर आने वाले पर्यटक नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि वो लोग ऋषिकेश घूमने आए हैं और उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। अहमदाबाद में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पूरा स्वच्छ है, ऐसे भी बहुत मज़ा आता है घूमने के लिए। यहाँ की हवा, पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ घूमने आते हैं। हर 6 महीने में 1-2 बार आते रहते घूमने। तो कैसा लगता है इधर आकर, मन में क्या आता है? इधर आकर मन में बस एक ही चीज़ रहती है कि अहमदाबाद नहीं जाना है, यहीं रहना है। हाँ। तो क्या क्या किया आपने, कहाँ कहाँ गए आप? रिवर राफ्टिंग किया, राम झूला रात को घुमा, लक्ष्मण झूला घुमा, त्रिवेणी घाट घूमे, आरती किया, बहुत मज़ा आया। कितना फर्क है मौसम में वहाँ के और यहाँ? बहुत सारा, बहुत, मतलब कि कैसे बोले, कोई शब्द नहीं है यहाँ के मौसम के लिए क्यों बता पाए अपने मुंह से। ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए? बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए? हाँ, स्वर्ग में आ गए, जन्नत है पूरा। दीपावली के मौके पर नकली पनीर और मावे का कारोबार जो है वो कई गुना बढ़ जाता है, जिसके चलते हरिद्वार में जिला खाद्य सुरक्षा की ओर से त्योहारी सीजन को देखते हुए एक विशेष अभियान भी चलाया गया है, जिसमें लगातार चेकिंग की जा रही है और सभी दुकानों से यहां पर मिठाइयां बनती हैं, सैंपल्स लिए जा रहे हैं। वहीं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि मिलावटखोरों और सब स्टैंडर्ड खाद्य पदार्थ के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। लगातार सभी दुकानों से सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं और जहां से भी सूचना प्राप्त हो रही है वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि दिवाली के त्यौहार को देखते हुए जो भी खाद्य सामग्री है उसकी जांच की जाए, चेकिंग की जाए, सघन अभियान चलाया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के द्वारा आज लगभग रात को 1:30 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जिसमें हमारा FDA मुख्यालय से हमारे डिप्टी कमिश्नर RS रावत और बिजनेस टीम के हमारे जो सदस्य थे वो साथ में थे। हमने 1:30 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी थी और हमें लगभग 3-3:30 बजे के आसपास एक गाड़ी पकड़ी जो कि सुल्तानपुर लक्सर साइड से आ रही थी
और उस पर पनीर लगभग 4 कुंटल था, जो सही स्थिति में नहीं था और सूंघने और देखने में लग रहा था कि वो मिलावटी है। उसके आधार पर हमने उसको डिस्ट्रॉय करा और उसके नमूने जाँच हेतु लैब को भेज दिए। कितने सैंपल किए गए उसे? एक गाड़ी थी, उस पर 2 कंटेनर थे, 2 कंटेनर से एक सैंपल लिया गया, 2 सैंपल हमने उसकी जाँच में ली गई। कब तक इसकी रिपोर्ट आ पाएगी? रिपोर्ट में 15-20 दिन के अंदर रिपोर्ट उसकी आ गई। जो पनीर बरामद हुआ उसका क्या किया? उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि वो प्रथम दृष्टया खाने योग्य नहीं लग रहा था, क्योंकि उस पर स्मेल भी आ रही थी और साफ सफाई भी नहीं थी, इसलिए हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। हरिद्वार में तहसील परिसर में जनपद के राशन डीलरों ने जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी पर कार्यालय पर सांकेतिक धरना दिया है और इस दौरान धरना देने वाले राशन डीलरों का कहना है कि खाद्य पूर्ति अधिकारी कार्यालय में कुछ दलाल उक्त बिलों को पास करवाने के एवज में 20% की कमीशन मांग रहे हैं और राशन डीलरों का यह भी कहना है कि अपनी मेहनत की कमाई को पाने के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिन पहले जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी को 3 दिन का समय दिया गया था कि अगर 3 दिन में राशन डीलरों के बिल का भुगतान नहीं किया गया तो कार्यालय पर धरना देने को वो मजबूर होंगे और 3 दिन बीतने के बाद भी फिलहाल अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और इसीलिए आज भी वो धरने पर बैठते हुए नजर आए। हल्द्वानी में प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्याज के महंगे होने की वजह से रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। वहीं प्याज की कीमत में गिरावट की कोई संभावना फिलहाल के लिए अभी नजर नहीं आ रही। वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए मंडी समिति की तरफ से प्याज का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रही है और इस स्टॉल में एक आदमी को 1 ही किलो प्याज मिलेगी, लेकिन प्याज का भाव 40 रुपए में मिल जाएगा और प्याज की कीमतों में कमी होने की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है और लिहाजा अभी कम प्याज से ही काम चलाना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए अब रुक करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। उधम सिंह नगर में आबकारी विभाग की अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कारोबारियों में मचा हुआ है हड़कंप, कब्जे से अवैध शराब बरामद। मसूरी में छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारियां तेज, प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में झोंकी अपनी पूरी ताकत। एबीवीपी ने खोला चुनावी कार्यालय, बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। देहरादून में कैंसर को लेकर कार्यशाला का आयोजन, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यशाला में डॉक्टर सहित छात्रों ने लिया हिस्सा। रुद्रपुर में अवैध रूप से संचालित स्कूल की मनमानी, स्कूल में नहीं है कोई व्यवस्था, परिजनों ने काटा हंगामा। मामले की जांच में जुटी शिक्षा विभाग। हरिद्वार में राशन डीलरों ने किया धरना प्रदर्शन, मांगों को पूरा करने की रखी गई है मांग। खाद्य पूर्ति अधिकारी पर लगाए गए आरोप। हल्द्वानी में प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में परेशानी भी बढ़ रही है, जिसको लेकर मंडी समिति ने लिया अहम फैसला। प्याज को रखे 40 रुपए प्रति किलो दाम। रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मंगलौर और लाढौरा में की छापेमारी, कई क्विंटल मिठाई को किया गया है नष्ट। देहरादून में मंगलौर विधानसभा सीट खाली, सपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई है सीट। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने उपचुनाव लड़ने की इच्छा की है जाहिर। देहरादून में मंगलौर विधानसभा सीट खाली, सपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई है सीट। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने उपचुनाव लड़ने की इच्छा की है जाहिर। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की ओर से कराई जा रही नहर की साफ सफाई, अधिशासी अभियंता विकास त्यागी ने बताया कि नहर से जुड़े खेतों की भरपूर सिंचाई के लिए वार्षिक नहरबंदी की जाती है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।